दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, जिनका भी बात करने में बहुत कमांड था। शेर व शायरी में बहुत रुचि रखते थे वो। आखिर एक फौजी इंसान थे। चलो आज उनकी कुछ यादें और उनको जो शायरी अच्छी लगती थी वो कभी कभी प्रेजेंट भी किया करते थे। ऐसी ही कुछ पंक्तियां मैं आज शायराना मिजाज इस सेगमेंट में आपके सामने पेश करूंगा। प्यार करोगे तो जान भी दे देंगे, प्यार करोगे तो जान भी दे देंगे, और अगर नफरत करोगे तो बस करते रहो, हम ध्यान भी नहीं देंगे, हम ध्यान भी नहीं देंगे। बिल्कुल, जो इंसान प्यार करता है, प्यार से बात करता है, उसके साथ बड़े ही प्यार के साथ पेश आते हुए मैंने बचपन से मेरे पिताजी को देखा है। जो भी मिलता था खुश होकर चला जाता था। जो भी उनकी बातें सुनते बैठता था उसे पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे और कितना अच्छा गुजर गया। और एक अजीब सी ताकत मिलाकर वो इंसान चला जाता था। यूं तो भीड़ बहुत कुछ करती थी, यूं तो भीड़ बहुत कुछ करती थी मेरे खिलाफ, मगर मुझे तो बस विश्वास था, मुझे तो बस विश्वास था मेरे उसी भगवान पे, जिसने मुझे दो चार बार मौत के मुंह से बचाया था, मौत के मुंह से बचाया था। दोस्तों, जान पे आने वाले कुछ हादसे मेरे पिताजी की ज़िंदगी में ज़रूर हुए थे, लेकिन एक विश्वास था। श्री दत्त महाराज के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी इनकी, और मेरे दादाजी भी बहुत बड़े भक्त थे दत्त के, और उनके ये ज्येष्ठ सुपुत्र थे मेरे पिताजी। कुछ वरदान ही था, ऐसे ही वो दो चार बार बच गए थे। हम खुशनसीब निकले कि हमें इतनी उनकी 88 साल की आयु होने तक हमें उनका छत मिला, और आज भी वो दुआओं का छाता पकड़े हुए बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है। ना कर आसमान की हसरत, जमीन की तलाश कर, सब है यहीं कहीं, और ना तू कुछ तलाश कर, और ना तू कुछ तलाश कर। मेरे अपने कहीं कम न हो जाए, इस डर से हमने मुसीबत में भी किसी अपने को आजमाया नहीं, किसी अपने को आजमाया नहीं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा पता नहीं, मगर कुछ अपने यूं ही मुफ्त में दे जाते हैं, यूं ही मुफ्त में दे जाते हैं, तब दिल को बहुत चोट लगती है, तब दिल को बहुत चोट लगती है, और उसी को हम एक गहरा दर्द समझते हैं, उसी को हम एक गहरा दर्द समझते हैं। वैसे तो मेरी महफिल में बहुत सारी भीड़ रहती थी, वैसे तो मेरी महफिल में बहुत सारी भीड़ रहती थी। थोड़ा सा मैंने सच बोलना क्या शुरू कर दिया, बस मैं अकेला रह गया, बस मैं अकेला रह गया। दोस्तों, होती है ना ऐसी बातें। बहुत सारे यार आते जाते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे यारों का इस्तेमाल कोई दिल में दुश्मनी छुपाने वाला शुरू कर देता है। और ऐसे जिन यारों की ऐसी कोई शुरुआत दिखती है, उन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है, और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सच बोलना शुरू कर देते हैं तो यार एक एक करके निकल जाते हैं, क्योंकि दिल में आखिर उनकी भी
ज़रूर कोई गद्दारी छिपी छिपी सी रहती है। कहने के लिए वो महफिल का हिस्सा बनते थे, ऐसा ही आखिर आगे चलते चलते साबित हो जाता है। चलो, मेरे पिताजी तो अक्सर कहते थे कि दुश्मन को पहचानना बहुत आसान है। मेरे प्यारे बेटे, दोस्तों में छिपे दुश्मन बहुत घातक होते हैं। उनसे थोड़ा संभल के रहना, उनसे थोड़ा संभल के रहना। दोस्तों, आखिर ये सीख लेते लेते हम तो बड़े हो गए, लेकिन फिर भी न जाने कितनी बार लहूलुहान हुए, न जाने कितनी बार गैर लोगों पे विश्वास रखते हुए ज़िंदगी जीने की कोशिश में रहे। अब क्या करेंगे? सिर्फ पिताजी को दिल ही दिल में सॉरी कहता हूँ, और आगे ऐसी कोई गलती ना हो इसलिए ताकत मांगता हूँ। दोस्तों, शायराना मिजाज आज का अगर आज आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और देखते रहिए, सुनते रहिए। दोस्तों, हम 6000 वीडियो अपलोड्स की तरफ दौड़ रहे हैं। 5905 वीडियो अपलोड्स विद इन 3 years 8 months एंड फ्यू डेज। चलो, बस यूं ही ये प्रवि तो आपको मिलता रहेगा। पिताजी की दुआएं हैं और मेरी माँ की भी दुआएं बहुत सारी, अक्सर दोनों की दुआओं के बलबूते पे ही मैं चल रहा हूँ। हर सांस को ताज़ा रखने की कोशिश, चलने की उम्मीद को और हरा भरा रखने की मेरी तो अक्सर कोशिश रहती है और अक्सर रहेगी भी।